सर्वं किंच जगत्यान जगत, सारे जगत में मैं निवास करता हूँ। भगवान ने कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, सारे ब्रह्मांड में मैं ही निवास कर रहा हूँ। गीता में कहा भगवान ने ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में निवास करता हूँ, सभी जगह सभी भूतों में निवास करता हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा सीय राम मैं सब जग जहानी, सारे संसार को सीताराम मैं जानता हूँ। और अभी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि कैसा है बोले व्यापक ब्रह्म है, सब जगह समाहित है। लेकिन हमें इन चलते फिरते लोगों में भगवान दिख नहीं रहा, ब्रह्म दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, भाव हो। तो निर्गुण निराकार, निर्गुण आकार में ब्रह्म हम सबको दिख रहा है, लेकिन मान नहीं रहे। फिर वही भगवान ने कहा जैसे बिजली को हमने बल्ब लगाया तो सगुण साकार बन गया, ऐसे जब उस भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर के आया नृसिंह, वाराह, वामन, तो उन अवतारों में हमने देखा, तब पता चला ब्रह्म तत्व है, वही सगुण साकार बन करके आया। भैया पानी होता है ना, वो पानी होता है, लेकिन उसे फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है, आकृति बदल जाती है। ऐसे ही वह ब्रह्म भी पानी का स्वरूप ही है, लेकिन जब उसे बर्फ बनाना हो तो फ्रिज में रखना पड़ता है, तो वह आकार ले लेता है, और जिस आकार का बनाना हो। ऐसे ही हमारे भी भीतर से जब हम भक्ति से ओतप्रोत होते हैं, भक्ति हमारी बढ़ने लगती है, भक्ति का पुष्प खिलने लगता है, तो महाराज फिर हमारा पानी जो है वह पिघल करके बर्फ बन जाता है, और बर्फ बन करके हमें सगुण साकार में समाहित होकर के दिखता है। तो तत्व एक है, लेकिन एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, भगवान एक है लेकिन अनेकों में दिख रहा है। कैसे? अब जिसको जैसा पसंद आ जाए वो वैसा ले लो। अरे किसी को छेल छबीला नटखट कृष्ण कन्हैया पसंद है, किसी को महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी पसंद है, तो किसी को फक्कड़ भोले बाबा पसंद है। अब जिसको जो भगवान पसंद आ जाए, और किसी को बेरू महाराज पसंद है, बोलो राधे राधे है? हाँ, जिसको जो भगवान पसंद आ जाए वो ले लो। पर हे तत्वता क्या? सब एक ही है, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया, सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। हर सबको प्रणाम जय जय सीताराम, सब जगह भगवान निवास करता है। नामदेव जी ने कुत्ते में से प्रकट कर दिया। नामदेव जी फुलका सेक रहे थे, रोटी बना रहे थे, उसी समय कुत्ता आ गया और आकर के रोटी लेके भागा। तो नामदेव जी ने कहा सरकार भागे कहाँ जा रहे हो? अरे बढ़िया से घी रखा हुआ है, आपकी कृपा से तो घी लगा के चुपड़ के खाओ, और पीछे पीछे भागने लगे। लोगों ने कहा पागल बाबा है,
अब भागते भागते थोड़ा दूर गए तो महाराज वहां जा करके और इन्हें उसी कुत्ते के अंदर से भगवान प्रकट हो गए और इन्हें दर्शन दे दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान सब में है। इसीलिए टुकड़े जी से पूछा कि भगवान कहाँ है, तो उन्होंने कहा हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तुए कही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तुए कही है। सागरी से उठा बादल बने करे, 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 बादल से गिरा बरसा बने करे, बादल से गिरा बरसा बने करे। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तुए कही है। तेरा नाम अनेक तुए कही है। परमाणु बना, मिट्टी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया, फिर पर्वती वृक्ष विशाल बना, पर्वत विशाल बना, सौंदर्य तेरा तुए कही है। हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तुए कही है। तेरा नाम अनेक तुए कही है। ये दृश्य दिखाया है जिसने, दिखाया है जिसने, महाने गुरुदेव की पूर्ण दया, गुरुदेव की पूर्ण दया, कृपा करे कोई न कोई दिखा, कृपा करे कोई न कोई दिखा, बस में और तू सब एक ही है, सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरा नाम अनेक तुए कही है। तेरा नाम अनेक तुए कही है।
विश्वंभर भगवान की जय। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे ईश्वरा सर्वभूताना सभी भूत प्राणियों में हमारा ईश्वर निवास करता है। बस केवल और केवल हमें दृष्टि चाहिए उसे देखने की, और दृष्टि शुद्ध हो तो सब चीज शुद्ध दिखने लगती है। तो आज महाराज परम लक्ष्य क्या है? उस तत्व को प्राप्त करना। छठवां प्रश्न है धर्म किम शरणं गता। भगवान जब धर्म की स्थापना के लिए आते हैं और स्थापना करके जब चले जाते हैं तो धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? तो कहते हैं भागवत स्वयं भागवत में भगवान स्वयं समाहित है। कृष्ण तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम। जब भगवान इस भागवत के अंदर प्रविष्ट हो गए, तिरोहित हो गए, समाहित हो गए, तो ऐसे ही महाराज धर्म भी भागवत की शरण में है। इसलिए प्राय आजकल भागवत की कथा ज्यादा होती है। कथाएं तो होती पर भागवत की कथा ज्यादा। क्यों? क्योंकि धर्म इसमें समाहित है। इसलिए कथा हो रही है, मतलब धर्म का ही आगे बढ़ावा हो रहा है। तो 6 प्रश्नों का उत्तर हुआ। फिर कहा महाराज यह बताइए इस भागवत की रचना कैसे हुई? बोले ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे